हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्बी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम्बी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। दोस्तों नाबार्ड ग्रेड ए का नोटिफिकेशन आ चुका है जिसके लिए हमारी प्रिपरेशन बहुत टाइम से चलती है और खासकर हम कह सकते हैं कि ऐसा एग्जामिनेशन जहाँ पे कंसेप्ट्स के साथ साथ जो डायनामिक चीजें हैं या फिर हम कह सकते हैं करंट एग्रीकल्चर भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये एग्जामिनेशन ऐसा है जिसमें कंसेप्ट्स भी और करंट भी, बट दोनों में है एक फर्क है कि यहाँ पे बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें पूछी जाती है, बहुत डिफिकल्ट चीजें नहीं पूछी जाती हैं। डिफिकल्ट हमें इसलिए लगती है क्योंकि बेसिक पे बहुत सारा कवर करना पड़ता है, न सिर्फ एग्रीकल्चर बल्कि फिशरीज भी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री भी, एग्रीकल्चर सेक्शन से सारे सब्जेक्ट कवर करने होते हैं। इस बार हमारे नाबार्ड का नोटिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस बार 17 डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स में आया है। डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों प्रिपेयर आपने बहुत अच्छे से करना है, बट प्रिपरेशन के साथ साथ ध्यान रहे कि जो प्रीलिम्स होता है उसमें एआरडी का इंपॉर्टेंट होता है या फिर इसका वेटेज ज्यादा होता है। 40 मार्क्स का ये रहेगा, 40 मार्क्स का इस है, 20 मार्क्स का जी, और इनके बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अगर आपके इसमें अच्छे मार्क्स आते हैं तो आप एक अच्छा डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे, फेज 2 में पहुंच पाएंगे। खासकर उन बच्चों के लिए जिन्होंने फेज 2 में एआरडी ऐसा ही नहीं पढ़ना, अपना सब्जेक्ट पढ़ना है, उनके लिए इजी होता है एआरडी में कुछ कुछ टॉपिक ऐसे जो कवर कर ले जहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है इससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो क्या टॉपिक है, शुरू करते हैं। यूनियन बजट ऑफ 2024 एंड 25 और उसके साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2023 एंड 24। आप कहोगे सर ईयर में डिफरेंस क्यों है? दोस्तों क्या होता है, इकोनॉमिक सर्वे हमारा बेसिकली हमें बताता है पिछले साल में जो भी गवर्नमेंट ने किया है, जो भी हमारे इकोनॉमिक सेक्टर मतलब हमारी जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ सेक्टर वाइज कैसी रही है। लास्ट ईयर का मूल्यांकन हमें मिलता है इकोनॉमिक सर्वे में, और इसकी रिकमेंडेशन भी दी जाती है इकोनॉमिक सर्वे में, और फिर उसके बाद इस ईयर के लिए प्लानिंग की जाती है। वो होती है यूनियन बजट में। हम कह सकते हैं कि रिजल्ट हमें मिलता है इकोनॉमिक सर्वे में और जो प्लानिंग होती है वो होता है यूनियन बजट में। अब जैसे इस साल जो बजट हमने एलोकेट किया है गवर्नमेंट ने, उसका जब हम इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे तो वो लास्ट नेक्स्ट ईयर आएगा और उसका नाम होगा इकोनॉमिक सर्वे 2024 एंड 25। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले आता है इकोनॉमिक सर्वे और एक दिन बाद आता है यूनियन बजट। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे शुरू करते इकोनॉमिक सर्वे के साथ, हम बेसिक इंपॉर्टेंट और फोकस चीजें पढ़ेंगे। डिटेल में हमने सेपरेट वीडियोस डिस्कस की है, बट यहाँ पे हम बिल्कुल फोकस कर रहे हैं किस पे, नाबार्ड में, कि नाबार्ड में क्या पूछा जाता है। आप देखोगे नाबार्ड में इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी इकोनॉमी और खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर पिछले साल कैसा ग्रो किया। तो सबसे पहला पॉइंट ही यहाँ पे ये है कि एवरेज एनुअल ग्रोथ रही 4.18% कांस्टेंट प्राइसेस में लास्ट 5 ईयर में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। लाइव स्टॉक सेक्टर, एग्रीकल्चर और लाइट की जब बात करते हैं, लाइव स्टॉक की बात की गई, 7.38% ग्रो किया गया है। ये भी स्टार, इसको मार्क कर लीजिएगा, दोनों स्टार मार्क कर लीजिए, याद रखना है। 90 लाख हेक्टेयर एरिया को कवर किया गया अंडर द माइक्रो इरिगेशन टू इंक्रीज द इरिगेशन इफिशिएंसी। 8195 एफपीओ रजिस्टर किए गए हैं। फ्री फूड गेन दिया जा रहा है 81.35 करोड़ बेनिफिशरीज को अंडर प्रधानमंत्री ग्रामीण किसान, गरीब कल्याण अन्न योजना। इसमें गरीब किसान नहीं है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये स्कीम है जिसमें कि इतने 81.35 बेनिफिशरीज को फ्री फूड गेन दिया जा रहा है। अब देखिए इंपॉर्टेंट या फिर कहाँ फोकस करना है। आप देखिए जो हमारी ग्रोथ है वो ये है कि नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट रिड्यूस हो गया है 90% से 23.40% पे। मतलब फार्मर को आज के टाइम पे लोन लेना है तो वो मनी लेंडर्स के पास नहीं जाता, वो कहाँ आता है, बैंक में आता है। बैंक से केसीसी या फिर जैसा भी लोन लेना है वो बैंक से या फिर इंस्टीट्यूशन से लेता है। जो हम कहते हैं कि मनी लेंडर बिचौलिए, उनके चक्करों में नहीं पड़ता है। एमएसपी फिक्स किया गया 1.5 टाइम्स। अब इन्होंने कहा है यहाँ पे कि भैया फोकस करने की जरूरत है, प्रोडक्शन पैटर्न और जो प्रैक्टिसेस चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करने की जरूरत है। अब आप बजट में देखेंगे इसी पे फोकस किया गया है, और गवर्नमेंट ने कहा कि भैया हम 109 रिसर्च करके नई वेराइटीज बनाएंगे जो कि क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट कर सके। तो आप देख रहे हैं ना कि इकोनॉमिक्स सर्वे में जो रिकमेंडेशन दी जाती है वही हमारी यूनियन बजट में हमें देखने को मिलती है। नीड टू स्केल अप इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, स्टेट्स को इंसेंटिवाइज करना है ताकि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर किया जाए, फार्मर को अच्छा प्राइस मिले। ये इकोनॉमिक सर्वे में आया। इकोनॉमिक सर्वे में एक और बात आती है क्लाइमेट चेंज की। वैसे तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट क्योंकि नाबार्ड का डेवलपमेंटल रोल है क्लाइमेट चेंज, और नाबार्ड के सिलेबस में भी क्लाइमेट चेंज मेंशन है, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आप देखेंगे स्टेटस क्या है इंडियन क्लाइमेटिक एक्शन का।
क्यूमुलेटिव इंस्टॉल सोलर कैपेसिटी हमारी है 82.64 गीगावाट की एज ऑन 30 अप्रैल। और जो कार्बन सिंक है, कार्बन सिंक क्या होता है आप सभी को पता है, ग्रीन हाउस गैसेस का जो मेजर कंट्रीब्यूटर गैस है वो है CO2। और ग्रीन हाउस गैस हम उसे बोलते हैं कि ऐसी गैस होती है जो सन से यहाँ पे रेडिएशन आ रही है उनको ट्रैप कर लेते हैं। अब वो गर्म हवा को ट्रैप कर लिया है, गर्मी को ट्रैप कर लिया है, तो हमारा टेम्परेचर कैसा होता है एटमॉस्फेयर का, बढ़ने लगता है। उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। और उससे क्या होता है, क्लाइमेट में चेंज आता है। सो ये ऐसी चीजें लिंक्ड होती हैं। सो अब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर एटमॉस्फेयर में रहेगी ही नहीं तो फिर ट्रैप कौन करेगा। सो उसको कम करने के लिए क्या होता है, सिंक होते हैं। सिंक मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन यूज करता है, सभी को पता है, प्लांट यूज करते हैं। सो जो हमारा कार्बन सिंक है, ट्री एंड फॉरेस्ट कवर, वो 1.97 बिलियन टन का है ऑफ CO2 इक्विवेलेंट, ऑलरेडी बीन क्रिएटेड 2005 से 2019 के बीच में किया गया है। इमिशन इंटेंसिटी, इंडिया जीडीपी रिड्यूस बाय 33%। शेयर ऑफ नॉन फॉसिल सोर्स इन इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वो कितना रिड्यूस रीच हो गई है, 45.4%। और एडिशन जो एक स्कीम है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, उसमें 30 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी का रूफटॉप का टारगेट लिया गया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके साथ साथ लाइफ को लॉन्च किया। लाइफ क्या है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। तो हमको ना छोटी छोटी चीजें करनी है, हर किसी को अपना अपना दायित्व निभाना है। मतलब बेसिकली लाइट ऑफ कर देनी है, प्लांट लगाना है, ये सारी चीजें उसमें है। इसमें 75 लाइफ एक्शंस मेंशन किए हैं, गवर्नमेंट इस पे फोकस कर रही है। अब हमें जो बहुत रट के जाना है बिल्कुल नाबार्ड के एग्जामिनेशन में, वो क्या है, वो ये है कि ग्रोथ एंड लाइवलीहुड सपोर्ट डेटा। देखो यहाँ पे हमको ये पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ क्या रही है। सो पिछले 5 साल में एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ रही 4.18%, याद रखिएगा। लाइवलीहुड सपोर्ट कितनी पॉपुलेशन को दिया, 42.3% ऑफ पॉपुलेशन। अभी भी लाइवलीहुड सपोर्ट कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर से। सोचिए, डिपेंडेंट और ज्यादा होती है, लाइवलीहुड सपोर्ट 42.3 को मिल रहा है। कंट्रीब्यूट कितना करता है, 18.2% टू द इंडिया जीडीपी। तो एग्रीकल्चर का जीवी कितना, 18.2%। तीनों डेटा स्टार मार्क कर लीजिए, नाबार्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, परफॉर्मेंस ऑफ एलाइड एक्टिविटीज, बाकी ने कैसा किया। लाइव स्टॉक की ग्रोथ देखिए 30.23% इन 2022 एंड 23। और फिशरीज की रही 7.25 इन 22 एंड 23%। तो ये भी दोनों भी आपको ध्यान रखना है कि ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया था, 24-25 था, अभी ये कितना हो गया 30.23। और फिशरीज का कितना हो गया 7.25%। तो ये याद रखिएगा, ये कंट्रीब्यूशन किसमें है, जीवीए ऑफ एग्रीकल्चर। जीवीए एग्रीकल्चर में लाइव स्टॉक और फिशरीज का इतना कंट्रीब्यूशन है। ओके, ये कंडीशन आप देख सकते हैं। ग्रीन वाला क्रॉप है, लाइव स्टॉक है, और ये फिशरीज है, और ये ओवरऑल एग्रीकल्चर है। अब होता है जीसीएफ। जीसीएफ क्या होता है, इन्वेस्टमेंट अगर हमें देखना है किसी भी सेक्टर में कितना है, तो हम ये देखते हैं कि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कितना हुआ। जब हम कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि बड़े इन्वेस्टमेंट कितने हुए हैं। जैसे हम कहते हैं ना, गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल रिसीट्स क्या है, तो वो ये है कि जो हमारे बड़े इन्वेस्टमेंट्स है उससे कैसा जनरेशन हो रहा है। तो जीसीएफ हमें बताता है कि कितना इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलर सेक्टर में आ रहा है। सो जीसीएफ अगर आप एग्रीकल्चर में देखेंगे, ये बड़ा 19.04% से। परसेंटेज ऑफ जीबी अगर देखेंगे तो 77 से 19.9 हुआ। एवरेज एनुअल ग्रोथ कितनी है, 9.70 किसकी, जीसीएफ की। ओके, ये ध्यान रखिए। बट अभी भी क्या है, हमको इन्वेस्टमेंट की बहुत जरूरत है एग्रीकल्चर में, क्योंकि प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर शेयर देखेंगे ना, वो अभी भी बिलो 2% है, बहुत कम है। अभी तो गवर्नमेंट बहुत बूस्ट कर रही है। गवर्नमेंट कैसे बूस्ट कर रही है, जो एआईएफ है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी स्कीम्स है उनके थ्रू। अब देखिए, डेटा एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग एंड फिशरीज से रिलेटेड, तो ये तो हमने स्टार्टिंग में देखा कि सीएजीआर लाइव स्टॉक का कितना है, 7.38%। कंट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चर लाइट सेक्टर के लिए कितना है, 30.38%। और 4.66 इसने टोटल जीवीए में कंट्रीब्यूट किया था। अगर हम इसकी बात करेंगे टोटल जीवीए में, जैसे 18.2 हमारा एग्रीकल्चर का, तो इसका टोटल जीवीए कितना है, 4.66 इन ओवरऑल। फिशरी सेक्टर की बात करेंगे तो 6.72 तो एग्रीकल्चर जीवीए, और सीएजीआर ग्रोथ रेट कितना है, 8.9%। और सबसे बड़ी चीज देखिए, 30 मिलियन लोगों को ये सपोर्ट करता है। तो ये डेटा अगेन इंपॉर्टेंट, तो कुछ ही डेटा याद रखना, इतना डिफिकल्ट नहीं है। 18.2 हमारा ओवरऑल एग्रीकल्चर का ग्रोथ, 4.18%, कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइव स्टॉक 30.38%, और साथ ही साथ कंट्रीब्यूशन ऑफ फिशरी 6.72%। इतना इतना याद रखना है, इसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। अब आते हैं बजट के ऊपर। तो ये था इकोनॉमिक सर्वे। आपको पता चल गया इकोनॉमिक सर्वे में हमें क्या पता चलता है कि पिछली ग्रोथ कैसे रही है, क्या किस ग्रोथ से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या है, कौन सा कितना उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। उसके बेसिस पे गवर्नमेंट कहती है अच्छा ठीक है, ये हमारी कंडीशन है, अब इसको देखते हुए हम आगे के लिए प्लानिंग करते हैं। सो इंडिया गवर्नमेंट के पास टोटल जो बजट है वो कितना है, 48.21 लाख करोड़ रुपीज का। ठीक है, ये गवर्नमेंट के पास टोटल पैसा है। अब आप समझो कि ये किसी व्यक्ति के पास पैसा है, अब उसको देखना है कि उसको खर्चा कितना करना है और उसके कंटिन्यूअस इनकम के सोर्स कितने हैं। तो इनकम के सोर्स क्या होते हैं, कैपिटल रिसीट्स होती है या फिर रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं। मतलब कुछ जो बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं
वहां से जो पैसा आ रहा है वो है, जैसे मार्केट में लोन दिए गए हैं, स्मॉल सेविंग वगैरह से पैसा आ रहा है, तो इनको डेट रिसीट्स कहते हैं, और ये कैसा होता है, कैपिटल रिसीट्स होता है। अब सिमिलरली आप देखेंगे जो डेली ट्रांजेक्शन हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे टैक्स वगैरह कलेक्शन है, कस्टम है, जीएसटी है, यूनियन एक्साइज है, टैक्स इनकम है, कॉर्पोरेट टैक्स है, इन सब से जो इनकम आ रही है वो कैसी है, नॉन टैक्स रिसीट्स। और ये किस में आ जाती है, ये क्या है, दोनों ही सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट के लिए, इन दोनों से पैसा आता है बजट के। अब खर्चा कहाँ से होता है, तो खर्चा भी गवर्नमेंट का दो जगह होता है। एक तो होता है कि गवर्नमेंट कुछ स्कीम में एक्सपेंडिचर करेगी, और दूसरा गवर्नमेंट किस में एक्सपेंडिचर करेगी, जो हमारी सैलरीज या फिर हम कहते हैं कि अदर एक्सपेंडिचर में आ जाता है। तो इसमें भी आप देखिए गवर्नमेंट किस में खर्चा करती है, कि जिससे कि फर्दर भी आगे भी इनकम जनरेशन हो सके। और एक चीज होता है कि गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, अब सब्सिडी देगी तो फिर उससे इनकम जनरेशन नहीं होगी, तो खत्म हो जाएगा पैसा। सिमिलरली जैसे सैलरी देनी है तो वो पैसा खत्म हो जाना है, तो गवर्नमेंट एक स्कीम में एक्सपेंडिचर करती है ताकि कुछ और भी आगे जनरेट हो सके। बट आप देखिए प्रेजेंट में गवर्नमेंट क्या कर रही है, 20.22 स्कीम में एक्सपेंडिचर किया गया है, जिसमें सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 15.16 है, जनरल सर्विस, इकोनॉमिक सर्विसेज। बट देखिए 4.28 लाख करोड़ रुपया सब्सिडीज में जा रहा है थ्रू वेरियस स्कीम्स, और उसमें भी देखिए फर्टिलाइजर में जा रहा है 1.64 लाख करोड़ रुपीस, कितना बड़ा शेयर है। सिमिलरली फूड सब्सिडी की जो हम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, फूड की सब्सिडी 2.05 लाख करोड़ रुपीस। अब देखिए फर्टिलाइजर में 1.64 लाख करोड़ रुपीस जा रहे हैं, जबकि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का बजट है 1.52 लाख करोड़। सोचो, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से भी ज्यादा खर्चा कहाँ होता है, फर्टिलाइजर के इंपोर्ट में। तो गवर्नमेंट इसलिए फोकस करती है ऐसी चीजों में जिससे कि ये फर्टिलाइजर की चीजें कम हो। तो आप देखेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग पे या नेचुरल फार्मिंग पे बहुत फोकस किया जा रहा है। क्यों, क्योंकि एक तीर से दो निशान। क्या, एक तो हमारा जो हमारा इंपोर्ट है वो कम होगा, और इंपोर्ट कम होगा तो एक्सपेंडिचर कम होगा। तो सबसे बड़ी चीज तो ये हो गई। अब ये अगर मान लीजिए यहाँ पे 1.64 लाख करोड़ रुपीस बचेंगे, तो सोचो कितना काम उससे हो सकता है। ऐसे समझिए इसको कि 1.52 लाख करोड़ रुपीस तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का बजट है, मतलब एक पूरी मिनिस्ट्री चल जाएगी। और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री तो बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, मतलब थर्ड हाईएस्ट बजटरी एलोकेशन है उसका। तो सोचो कि कितना बड़ा अमाउंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक तीर से दो निशान वाली बात है, एक तो ये होगा हमें प्लानिटरी बेनिफिट होगा, दूसरा क्लाइमेट चेंज, ये सब केमिकल है जो इमिशंस कर रहे हैं। सो आप देखिए एक्सपेंडिचर देखेंगे सबसे ज्यादा डिफेंस का है, फिर रूरल डेवलपमेंट का है, क्योंकि मनरेगा वगैरह बड़ी बड़ी स्कीम्स इसमें है जिनमें बड़ा फंड एलोकेशन होता है। एग्रीकल्चर एलाइड का देखिए 1.51, या फिर 1,51,851 लाख करोड़ रुपीस है। 1 लाख तो ऑलरेडी हो गया। इसमें आप देखेंगे तो 60,000 करोड़ रुपीस तो पीएम किसान स्कीम का ही है। सिमिलरली रूरल डेवलपमेंट में देखेंगे तो 86,000 करोड़ रुपीस तो मनरेगा के ही है। सो यहाँ पे ये आप समझिए कि 1.62 जब हम यहाँ पे कह रहे हैं 1.64 सब्सिडी है, तो आप यहाँ पे समझिए कि बजट कितना 1.51, तो ये कितना बड़ा अमाउंट है। इसलिए फोकस किस पे किया जा रहा है यहाँ पे, ताकि हमारा केमिकल्स का यूज कम से कम हो। अब देखो गवर्नमेंट ने क्या फोकस किया, चार कास्ट पे फोकस किया, अन्नदाता, युवा, गरीब और महिलाएं पे। एग्रीकल्चर की बात करें, अन्नदाता की बात करें, तो उन्होंने 8 प्रायोरिटीज फिक्स की हैं, जैसे जन समर्थ बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड। दूसरा क्या है, जन समर्थ क्या होता है, बेसिकली जन समर्थ जो पोर्टल्स होते हैं उनके थ्रू ईज हो, ताकि पूरा अभी क्या है, लंबी सी प्रोसेस होती है, बैंक्स में जाना है, ये करना है, वो करना है, तो वो थोड़ा ईज हो सके, तो उस वो स्कीम यहाँ पे इनेबल की गई है 5 राज्यों में। मिशन फॉर पल्सेज एंड ऑयल सीड्स लॉन्च किया गया है फॉर स्ट्रेंथनिंग आवर प्रोडक्शन एंड स्टोरेज, स्पेसिफिकली ऑयल सीड में, क्योंकि ये इंपोर्ट करना पड़ता है। आप देखो वो चीजों में फोकस किया जा रहा है जहां से आगे हमारी इकोनॉमी स्मूथ रहेगी, तो क्योंकि ये इंपोर्ट करने पड़ते हैं इसलिए। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और डिजिटल तो सारी चीजें रहेंगी तो डेफिनेटली उससे हमें एक ईज होगी। डिजिटल क्रॉप सर्वे, तो डिजिटल क्रॉप सर्वे करना से क्या होगा, हमारा बहुत बड़ा मैन पावर जो भी जाता है और डेटा पूरा एक्यूरेट नहीं आता है, वो फायदा वो हमें, हम कह सकते हैं कि वो नुकसान हमारा बचेगा। अब देखिए 1.52 लाख करोड़ रुपीस एलोकेट किए थे एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर को, जो बजट अभी हमने देखा 109। आप ये देखिए सेकंड नंबर की प्रायोरिटी हमने उल्टा, पहले हमने ये वाले डिस्कस कर लिए हैं। इमेज गड़बड़ लग गई हो, यहाँ लगानी चाहिए थी, यहाँ लग गई। सो आप देखिए इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया था कि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग चीजें करनी है, तो यहाँ पे देखो गवर्नमेंट ने क्या फोकस किया, 109 हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज 32 फील्ड क्रॉप्स की रिलीज की जाएंगी। 1 करोड़ फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग के लिए सपोर्ट किया जाएगा सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग में। क्यों भैया, क्यों करना है, इसलिए करना है क्योंकि 1.64 लाख करोड़ रुपीस तो सब्सिडी में जा रहे हैं, और अगर नेचुरल फार्मिंग होगा, फार्मर्स इसकी तरफ आएंगे, तो कम फर्टिलाइजर खर्च होगा, कम इंपोर्ट हमारा होगा, और कम इमिशंस होंगे। सो हम क्लाइमेट चेंज से भी बचेंगे, उसकी कॉस्ट भी बचेगी, और साथ ही साथ इधर भी पैसा बचेगा। समझिए इस बात को कितना इंपॉर्टेंट ये है। 10,000 बेस्ड इनपुट बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स विल बी एस्टैब्लिश्ड। ये चीजें वेलफेयर ऑफ अन्नदाता के लिए क्या है, डीबीटी की जाती है स्कीम, पीएम किसान।
4 करोड़ फार्मर्स अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ई नैम में 1361 मंडीज को सपोर्ट किया गया है। 3 लाख करोड़ रुपीस का ट्रेड हुआ है इसमें, अभी आप देख सकते हैं। इंक्रीज प्रोडक्शन, ये सारी चीजें हैं। नैनो डीएपी पे काम चल रहा है, जैसे नैनो यूरिया पे चला था। आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान एनएफएसएम चल रहा है, इस पे एनएफएसएम ऑयल पाम एंड ऑयल सीड्स के लिए। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का बजट बढ़ाया गया है। ये आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के अंतर्गत 25,000 नई बसावटों से जुड़ेगी पक्की सड़कें। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में लॉन्च की थी उसका है, और ये हर साल इससे क्वेश्चन आता ही आता है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की है। ओके, सो ये सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी थी। बहुत डिटेल में हमने यहाँ पे चीजों को डिस्कस किया है एग्रीकल्चर के लिए ही, तो दोनों वीडियोस को आप हमारा दे सकते हैं। इसकी पीडीएफ हमने आपको दिए हुए हैं, नीचे भी हम आपको दे देंगे, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत अच्छे से पढ़िए, नाबार्ड बहुत इजीली होगा अगर आप टू द पॉइंट डायरेक्ट पढ़ेंगे। ये नहीं कि बहुत कुछ मिल गया बट पढ़ा कुछ नहीं, तो उससे फायदा नहीं होना है। सो दोस्तों बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमें पूछ सकते हैं। हमारा स्पेसिफिक टेलीग्राम ग्रुप है नाबार्ड के, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।